Hello everyone. Today we are going to have the second part of voice chapter. हालांकि मैं फर्स्ट पार्ट को भी रिवाइज करने वाला हूं ताकि अगर आपका फर्स्ट पार्ट मिस भी हो गया है तो आप उसको लर्न कर लेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि वॉइस चैप्टर को ऐड क्यों किया गया चैप्टर में, ग्रामर में। Why is voice chapter added in grammar chapter? कितने लोगों को ये आंसर पता है? क्यों एक वॉइस अलग से चैप्टर ही क्यों बनाना पड़ा? टेंस काफी नहीं था क्या? क्या टेंस कम पड़ रहा था लोगों का माथा पच्ची करवाने के लिए, जो वॉइस एक नया चैप्टर ले आया गया? इसका इंपॉर्टेंस, इसके 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 जवाब कितने लोगों को पता है? रिजल्ट्स नहीं पता, बताऊंगा मैं भी। पहले आप ये देख लो, जस्ट लर्न फर्स्ट दैट व्हाट इज वॉइस। वॉइस एक ग्रामर चैप्टर है। वॉइस, व्हाट इज दैट? व्हाट इज वॉइस? मींस आवाज होता है एज अ नाउन, लेकिन ग्रामर चैप्टर में इसकी मीनिंग होती है वॉच चेयर। व्हाट इज दैट? वॉच चेयर। वॉइस मींस वॉच चेयर। व्हाट इज वॉइस? वॉइस होता क्या है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप वॉइस चैप्टर को बहुत क्लियर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वॉइस चैप्टर में मुझे कोई दिक्कत ना रहे। तो आप जब डेफिनेशन में जाओगे, व्हेन यू गो टू डेफिनेशन यू विल फाइंड दैट वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस इज अ मोड ऑफ स्पीच। वॉइस इज अ मोड ऑफ स्पीच। मोड ऑफ, ये SPEECH लिखते भले हैं लेकिन डबल ई स्पीच नहीं करते, स्पीच करते हैं। स्पीच, सो मोड ऑफ स्पीच। सो वॉइस इज अ मोड ऑफ स्पीच। लाउडर। Voice is a mode of. What is voice? What is voice? Right. So voice is a mode of speech. तो to understand voice को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? Mode of speech समझना पड़ेगा। Mode of, जो आगे बैठे हो ना, अगर जवाब नहीं निकला ना मुंह से तो मैं मारूंगा भी थप्पड़। राइट? फोन में बिजी नहीं होना या अंदर बैग के अंदर बिजी नहीं हो जाना। नहीं, एकदम कॉपी में सब बंद कर दीजिए। अभी केवल दिमाग खोल लो, आंखें खोल लो, कान खोल लो, और जब जब पूछूंगा तो मुंह खोलना। दैट्स ऑल। राइट? अभी बाकी कॉपी, किताब, पेन, मोबाइल सब बंद कर दीजिए। सो वॉइस को समझने के लिए आपको समझना होगा क्या? मोड ऑफ स्पीच। व्हाट इज मोड ऑफ स्पीच? मोड ऑफ स्पीच कहते किसको है? मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल से। लेट्स हैव एग्जाम्पल। Lord Ram killed Ravana. Lord Ram killed Ravana. कहीं कहीं आपको रामा भी मिलेगा, लॉर्ड रामा, क्योंकि वो हिंदी का, इंग्लिश का पहचान ही है कि लास्ट में एल और लगाते हैं। लॉर्ड रामा किल्ड रावण। नेक्स्ट, रावण was killed by लॉर्ड राम। आप देख रहे हो कि यहां दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है लॉर्ड राम किल्ड रावण। तो सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? लॉर्ड राम। सब्जेक्ट क्या है? लॉर्ड राम। सब्जेक्ट क्या है? लॉर्ड राम। और ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। काम कौन सा हुआ? किल्ड, मारने का काम हुआ, तो ये हो गया वर्ब। राइट? हिंदी क्या हो गई इसकी? भगवान राम ने रावण को मारा। भगवान राम ने रावण को मारा। लॉर्ड राम किल्ड रावण। अब समझना यहां पे, किसने मारा? भगवान राम ने। किसको मारा? रावण को। राम ने रावण को क्या किया? मारा। क्या किया? मारा। कब? आपको पता है टाइम तीन ही होता है। कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो लॉर्ड राम ने रावण को मारा कब? पास्ट में। कब मारा? पास्ट में। पास्ट में क्या किया? मारा। किसको? रावण को। कौन? भगवान राम। समझ में आ गया? वेल,
अब अगला एग्जाम्पल है, रावण was killed by लॉर्ड राम। रावण was killed by लॉर्ड राम। तो अब रावण को मारा गया। अब सेंटेंस क्या है? रावण को मारा गया। सेंटेंस क्या है? रावण को मारा गया। किसके द्वारा? भगवान राम के द्वारा। क्या किया गया? किसको? रावण को। कब? पास्ट में। किसके द्वारा? भगवान राम के द्वारा। मरा कौन? तो बताओ, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? रावण। और ऑब्जेक्ट क्या है? लॉर्ड राम। और भाव क्या है? मारने का। राइट? तो पहले सेंटेंस में भी वही काम हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी वही काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। एक मैंने बच्चे को क्वेश्चन पूछा, मतलब हंसने वाली बात नहीं है। एक मैंने बच्चे को क्वेश्चन पूछा था कि बेटा बताओ, आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। इसका पैसिव क्या होगा? आई मेड अ मिस्टेक, इसका पैसिव क्या होगा? बच्चे ने जवाब दिया, आई वॉज मेड बाय मिस्टेक। बाय अ मिस्टेक। राइट? आई मेड अ मिस्टेक मतलब किसी टीचर ने पूछा, किसी शिक्षक ने एक बच्चे को पूछा, आई मेड अ मिस्टेक, इसका पैसिव क्या होगा? उस बच्चे ने जवाब दिया, आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। तो आई मेड अ मिस्टेक का मतलब हिंदी क्या हो गया? मैंने गलती की। आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। आप खड़े हो जाओ, कम हियर फास्ट, जल्दी डालो, दौड़ कर। हाँ, तो आई मेड अ मिस्टेक हिंदी, मैंने गलती की। आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक हिंदी, मैं गलती से बन गया। राइट? मतलब बन गया मतलब आदमी क्या होता है? पैदा होता है ना, तो मैं गलती से पैदा हो गया। राइट? आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। तो क्या लग रहा है कि इसका पैसिव ये है? नहीं है। राइट? गलती क्यों हो गई? क्योंकि उसको समझ में अच्छे से नहीं आया कि वॉइस कहते किसे। उसको बस लगा कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे लगा देंगे, वैसे लगा देंगे और मेन वर्ब लगा देंगे, सेंटेंस तो बन गया। बाई तो लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और बाई लगाना है, पैसिव बन गया। लेकिन ये सेंटेंस क्या, सेंस कैसा है? एकदम खतरनाक टाइप का। राइट? आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक, गलती से मैं पैदा हो गया। राइट? ये पैदा कर दिया गया, लाइक दैट। अब गलती से ही मैं आ गया। राइट? टेक अ सीट। तो ऐसी गलतियां अगर चाहते हो कि आप ना करो, कहां पर? बोलते वक्त, इन स्पोकन इंग्लिश या फिर इन द एग्जामिनेशंस। क्योंकि वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना होगा दैट यू हैव टू लर्न इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। मैं मिटा रहा हूं इसको अब। तो आई टोल्ड यू राइट नाउ दैट लॉर्ड राम किल्ड रावण। यहां पे मारने वाले राम है, मरने वाला रावण है। काम भी हुआ जान से मारने का, और कब हुआ था? पास्ट में। सेकंड सेंटेंस है कि मरने वाला रावण है। राइट? मारने वाले राम है। काम कौन सा हुआ? मारने का। कब हुआ था? पास्ट में। जब सेंटेंस का सेंस ही वही है, जब सेंटेंस का सेंस ही वही है, अर्थ ही वही है, तो दो क्वेश्चन आता है। पहला ये कि अलग से लिखने की क्या जरूरत है, अलग तरीके से लिखने की क्या जरूरत है, पहला ये। दूसरा कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, मोड ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? व्हाट इज मोड ऑफ स्पीच? तो मैं दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूं। व्हाट इज मोड ऑफ स्पीच? द मोड ऑफ स्पीच मीन्स telling the same sentence without changing its meaning or sense. Do you understand? Mode of speech means telling the same sentence without changing its meaning or sense. वाक्य को बिना उसके अर्थ, बिना उसके भाव को बदले हुए अगर आप उसको अलग तरीके से बोल देते हो तो उसे क्या बोलेंगे? मोड ऑफ स्पीच बोलेंगे। और मोड ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। राइट? यहां हुआ ना, लॉर्ड राम किल्ड रावण। सेंस क्या है?
भगवान राम ने मार दिया किसको? रावण को। कब? पास्ट में। क्या किया? मार दिया। मरा कौन? रावण। इन द सेम मैनर रावण वॉज किल्ड बाय लॉर्ड राम। रावण को मार दिया गया भगवान राम के द्वारा। कौन मारा? राम ने। किसको? रावण को। किसको मारा गया? राइट। कब? पास्ट में। राइट। तो सेंटेंस को बना तो दिया गया दूसरे तरीके से, बिना अर्थ को चेंज किए। अर्थ चेंज हुआ क्या? अर्थ बदल गया क्या? सेंस बदला क्या? तो बिना सेंस को, बिना अर्थ को बदले अगर आप उसी सेंटेंस को लिख दोगे तो उसे क्या बोलते हैं? मोड ऑफ स्पीच। और मोड ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? वॉइस। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि क्यों लिखा गया भाई। इन दोनों सेंटेंस में समझ तो आ गया कि ठीक है सेंटेंस एक ही है, लेकिन लिखने की जरूरत क्या पड़ी? What is the need of writing the same sentence in different manner? क्यों लिखने की जरूरत पड़ गई? हमें क्यों लिखने की जरूरत पड़ गई अलग तरीके से? आंसर बता रहा हूं। जब ये बोलते हो लॉर्ड राम किल्ड रावण, लॉर्ड राम, तो आप लॉर्ड राम पर जोर डाल रहे हो। किस पर? मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉर्ड राम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही आप बोलते हो रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड राम, तो बात लॉर्ड राम की नहीं कर रहे हैं, बात रावण की कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं? रावण की बात कर रहे हैं। राइट। वेल, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? व्हाट इज द नीड? तो मैंने क्या बताया, जरूरत क्या पड़ी? जोर जब डाला जाता है ना, जब जोर डाल रहे हैं, क्या जो डाल रहे हैं? लॉर्ड राम किल्ड रावण, मतलब यहां महिमा मंडित किया जा रहा है किसका? भगवान राम का। सोच लो, जिसने शनि को कब्जे में कर लिया था। राइट। शनि को कब्जे में कर लिया था। शनिदेव कहते हैं ना, उनको कब्जे में कर लिया, अलग अलग भगवान को कब्जे में कर लिया। राइट। उसको मारने वाला कौन? लॉर्ड राम। लेकिन यहां पे आप रावण पे जो डाल रहे हो, रावण जान रहे हो, रावण था, रावण, रावण को मार दिया, तो आप जोर किस पे डाल रहे हो? रावण पर जोर डाल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जब आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित कराना हो लोगों का, जब आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित कराना हो किसका? लोगों का, तो आप क्या यूज करोगे? पैसिव वॉइस। क्या यूज करोगे? पैसिव वॉइस। जब आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित कराना हो लोगों का, तो आप यूज करोगे पैसिव वॉइस। और जब आपको सब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित कराना हो लोगों का, तो क्या यूज करोगे? एक्टिव वॉइस। समझ में आया? इसीलिए वॉइस चैप्टर को ग्रामर में डाला गया। अब समझ में आया ग्रामर में क्यों डाला गया वॉइस चैप्टर को? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, हमें केवल काम के बारे में पता है। किसके बारे में? काम के बारे में। कभी कभी ऐसा हुआ, कितने लोग पार्टी में गए हो, शादी पार्टी में कभी कभी गए हो? सबको गया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हुए पीछे से कोई एक थप्पड़ मार दिया, हुआ है कभी ऐसा? कोई बाल खींच दिया, कभी हुआ ऐसा? किसी ने बाल खींच दिया, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, और आप पीछे मुड़ के कौन है रे? पत्ते नहीं चल रहा है। राइट। हुआ ऐसा कभी? तो कोई पूछा क्या हुआ, तो आप बोलोगे प्रीति ने मेरा बाल खींचा? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि प्रीति की अंजलि की प्रेरणा की, कि उधर बैठा हुआ सचिन कर दिया, नहीं पता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये बता रहे हो कि देखो मुझे पता नहीं है किसने किया, लेकिन किसी ने मेरा बाल खींच लिया। राइट। मेरा बाल खींच दिया गया, मुझे पीछे से थप्पड़ मार दिया गया, बोलते हो ना? तो थप्पड़ मार दिया गया। क्यों बोला आपने थप्पड़ मार दिया गया? क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसने किया काम। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, तो आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। बनाना किसे पड़ेगा? पैसिव में। समझ में आ गया कि ग्रामर चैप्टर में वॉइस चैप्टर को क्यों लाया गया? केवल टेंस से काम चल जाएगा क्या? नहीं, केवल टेंस सीखने से काम नहीं चलेगा, वॉइस चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि काम करने वाला हमेशा हमें पता नहीं होता है। मान लो कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे,
मधु है यहाँ पे, राइट। अब मधु ऑक्सब्रिज आई और यहां से घर वापस ही नहीं, राइट, यहां से घर वापस ही नहीं गई। उसको उसके पापा, उसके हस्बैंड या उसके पापा पूछे कि कहां है मधु। अब उसकी दोस्त है एक मनीषा, राइट। मनीषा बताई कि यार वो जा रही थी ना, तो रास्ते में तो एक कार वाला आया, जबरदस्ती उसको बिठाया और लेके चला गया, राइट। तो क्या बोलेंगे? मधु किडनैप हो गई। मधु, पता है क्या कि प्रीति करवाई थी किडनैप, या अंजलि करवाई थी, या प्रेरणा? पता तो नहीं है ना। तो क्या बोलोगे कि मधु का को किडनैप कर लिया गया। तो इसे क्या एक्टिव वॉइस में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि सब्जेक्ट का पता नहीं है। समझ में आ गया वॉइस? ओके, समझ में आ गया। सो आई वांट यू पीपल टू जस्ट, तो वॉइस, इट इज वॉइस। समझ में आ गया वॉइस? व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज अ मोड ऑफ स्पीच। व्हाट इज मोड ऑफ स्पीच? मैंने क्या बताया? जब एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलने लगे तो क्या बन जाएगा? मोड ऑफ स्पीच बन जाएगा। It has how many kinds? It has two kinds. How many kinds? Two kinds. Number one. So number one is active voice. Active voice. Number two is passive voice. Voice दो ही तरह के होते हैं। Number one active voice. Number two passive voice. Active voice किसे कहते हैं? पहले समझो ऐसे। Do means, play means, write means, read means, go means, play means, play में ER लगा दो। player means खेलने वाला, player means खिलाड़ी या खेलने वाला, गोवर मीन्स जाने वाला, रीडर मीन्स पढ़ने वाला, राइटर मीन्स, डूअर मीन्स समझ में आ गया? वेल, तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? डेफिनेशन, when the doer, what is that? doer का स्पेलिंग क्या होगा? doer मीन्स क्या होता है? करने वाला। So when the doer of an action, जब काम को करने वाला, when the doer of an action is in subject, जब काम करने वाला कहाँ आ जाए? सब्जेक्ट में आ जाए। जब काम करने वाला कहाँ आ जाए? सब्जेक्ट में आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा? कहाँ आएगा? सब्जेक्ट में। तो जब काम करने वाला सब्जेक्ट में आ जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। when the doer of an action is in object, क्या कहलाएगा? जब काम करने वाला ऑब्जेक्ट में आ जाए क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। हेलो, अगर सांस ले पा रहे हो थोड़ा जोर से बोलो, मुझे एहसास कराओ कि आप लोग सांस ले पा रहे हो, राइट? जब काम करने वाला कहाँ रहेगा? हेलो, कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट में। तो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल ले लो, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। काम कौन कर रहा है? वी। और काम करने वाला कहाँ है? सब्जेक्ट में। कहाँ है? तो ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। He will meet me. He will chide me. He will chide me. He will
वह मुझे डांटेगा। यहां पे काम करने वाला कौन है? ही। और वो कहां आ रहा है? सब्जेक्ट में, इसीलिए क्या बन गया? ये एक्टिव वॉइस बन गया। पहचान जाओगे ना? पहचान जाओगे? अगला एग्जाम्पल देख लो। प्रीति was called, प्रीति was called। तो प्रीति was called, ये सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है? कैसे मालूम चल गया? क्योंकि प्रीति यहां पे सब्जेक्ट है और प्रीति काम कर रही है क्या? बुलाने का काम कौन किया? कोई और किया था। प्रीति को बुलाया गया। प्रीति को तो बुलाने का काम प्रीति की, इसीलिए एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। ठीक है? और एग्जांपल ले लो। इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय अस। अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा सीखी जा रही है। ये आप लोग जाने जाओगे पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमें पता है कि पैसिव मतलब बाई लगा रहेगा। बाई लगा, पैसिव मतलब बाई लगा रहेगा लास्ट में, यही ना कहते हैं लोग। लेकिन हमेशा बाई लगा रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे बाई नहीं लगा हुआ, फिर भी ये क्या है? पैसिव। कैसे जानकारी हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना। डूअर ऑफ एक्शन, व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन, डूअर मींस काम करने वाला। डूअर ऑफ एन एक्शन इज इन ऑब्जेक्ट, जब काम करने वाला ऑब्जेक्ट में आए, मतलब जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, तब क्या कहलाएगा सेंटेंस? पैसिव वॉइस कहलाएगा। ही विल चाइड मी, ही विल चाइड मी, ही विल चाइड मी। इंग्लिश क्या बोलेंगे? पैसिव क्या बोलेंगे? आई शैल बी चिडन, आई शैल बी चिडन बाई him, I shall be chidden by him, I shall be chidden by him। ठीक है? क्लियर नाउ? समझ में आ गया? तो ये सारे हो गए कौन से वॉइस? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये क्या हो गए? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। तो एक्टिव से पैसिव ऐसे बना। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि बनाना कैसे है, ये मत ध्यान देना, बताऊंगा मैं बनाना कैसे। अभी आप ये समझ रहे हो कि पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, एक्टिव में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर जब सब्जेक्ट काम ही नहीं करेगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, राइट? क्योंकि सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जो काम करता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब खड़े हो जाओ, स्टैंड। मैंने बताया है तुम सबको कि सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं कहते हैं। काम करता है, ठीक है, वो कर भी सकता है काम, लेकिन सब्जेक्ट काम करने वाला ही हो उसको नहीं कहते हैं। सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, जिसके बारे में हम बात करें उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करें उसे क्या कहेंगे? काम करने वाला सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वही हो, काम करने वाला डूअर होता है। डूअर क्या होता है? डूअर। काम करने वाला क्या होता है? डूअर। काम करने वाला सब्जेक्ट हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही होता है। जैसे एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट वी है और वो काम कर रहा है, राइट? लेकिन इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय अस, इंग्लिश काम कर रहा है क्या? इंग्लिश अपने आप को सीख रहा है क्या? नहीं ना। आर यू गेटिंग? समझ में आया? कोई एक यहां दो लोग यहां आ जाओ, दो लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से दो लोग आ जाओ, और इधर आ जाओ ताकि इसमें दिख जाए। इसे थप्पड़ लगाओ, लगाओ, हाँ लगाओ। तो नेम अंशु को एक थप्पड़ लगाया गया, अंशु को एक थप्पड़ लगाया गया। तो क्या अंशु काम की थप्पड़ मारने का? नहीं ना। समझ में आया?
लेकिन फिर भी अंशु सब्जेक्ट है। अंशु क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग अंशु के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स राइट, गुड। क्योंकि हम लोग अंशु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूरी है क्या कि सब्जेक्ट काम करेगा? नहीं, लेकिन सब्जेक्ट काम कर सकता है। राइट? एग्जाम्पल ले लो, लाइक प्रीति ने अंशु को थप्पड़ मारा। प्रीति ने अंशु को थप्पड़ मारा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्रीति। और काम कौन किया? प्रीति ही काम किया। राइट? तो यहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर नाउ? गुड गुड। ध्यान रखना। टेक अ सीट्स। आप बोलोगे तो फिर खड़ा कर दूंगा। फैन तो चल ही रहा है। कहां है? माय गॉड, बंद करवा दो। ओके। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पंखा उनका सब चल रहा है, गर्मी लग रहा है ना, सब कुछ बंद कर दो एक बार। राइट? तो रिलैक्स करो। नहीं? वेल, सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव में बना नहीं सकते। ध्यान रखना। राइट? सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में हम बना नहीं सकते हैं। सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव में बना नहीं सकते हैं, लेकिन सारे पैसिव का एक्टिव बन सकता है। ठीक है? सारे एक्टिव का पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन सारे पैसिव का एक्टिव बनेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, एक नोट में लिखवा रहा हूं, नोट याद कर लो आप लोग। पहला पॉइंट हो गया कि सारे एक्टिव का पैसिव नहीं बन सकता। ऑल एक्टिव वॉइस sentences, all active voice sentences can't be changed, can't be into passive. सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस पैसिव में चेंज नहीं हो सकते। राइट? अब क्वेश्चन आएगा कि किसको चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं। एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूं। जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, क्या होंगे? क्या होंगे? सबका पैसिव बन जाएगा। और जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इनट्रांजिटिव वर्ब होंगे, उसका पैसिव नहीं। ठीक है? अब ये पूछोगे सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं जानते, तो जो बच्चा नहीं जानता, सीख भी नहीं किया इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, तो अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस पर वीडियो बना हुआ है। वर्ब चैप्टर के 4 पार्ट में वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाइए, उस वर्ब चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूं, सेकंड ट्रिक। पहला बात मैंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट नोट का, ऑल एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, दैट बिफोर, अब क्वेश्चन है किसको चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं। तो किसको चेंज कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। बिफोर चेंजिंग क्या बदलने के पहले? एक्टिव वॉइस सेंटेंस। बिफोर चेंजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू किसमें? पैसिव वॉइस सेंटेंस। एवीएस एक्टिव वॉइस सेंटेंस, पीवीएस पैसिव वॉइस सेंटेंस. So before changing active voice sentence into passive voice sentence, we ask two questions. We ask two questions. किसको पूछते हैं? To the action of active voice sentence. मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के पहले आप उसमें जो वर्ब लगा हुआ है ना, वर्ब जो क्रिया है, उसको 2 क्वेश्चन पूछोगे. क्या पूछोगे? 2 क्वेश्चंस. कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन है व्हाट. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट. व्हाट मीन्स व्हाट नहीं है, व्हाट है. व्हाट. व्हाट इज दैट? व्हाट. व्हाट मीन्स दूसरा क्वेश्चन है whom. दूसरा क्वेश्चन क्या है? whom. whom means किसको. whom means पहला क्वेश्चन क्या है? what. दूसरा क्वेश्चन क्या है? whom. what क्या, whom किसको. what क्या, whom किसको. यही 2 क्वेश्चन पूछना है. किसको पूछना है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पूछना है. राइट? रॉन्ग.
पैसिव वॉइस को भी नहीं पूछना है, एक्टिव वॉइस भी नहीं पूछना। हाँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के एक्शन को पूछना है, मतलब एक्शन मींस वर्ब को पूछना है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के वर्ब को पूछना है, क्वेश्चन। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। इंग्लिश क्या होगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, राइट? हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर। अब वी आर लर्निंग इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? लर्निंग, सीख रहे हैं, यही ना वर्ब है। अब इसी वर्ब को क्वेश्चन पूछो। लर्निंग, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछो, क्या है पहला क्वेश्चन? क्या? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी। आंसर आया तो पैसिव बनेगा, बन जाए। ठीक है, अगला कुछ सेंटेंस है, मदर बेट, माने मारा, मदर बेट, मदर बेट अंजलि, मदर बेट, माँ ने अंजलि को मारा, माँ ने अंजलि को पीटा, राइट? तो माँ ने अंजलि को पीटा। अब क्वेश्चन पूछोगे, पैसिव बना देते हैं, डायरेक्टली बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सब सेंटेंस बनाओगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग नहीं सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखा जा रहा है या हम लोग के द्वारा सीखा जा रहा है अंग्रेजी, ऐसे नहीं बनाना है। बनाने के पहले क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है। बनाने के पहले क्या करना है? और क्वेश्चन पूछने के पहले भी क्या करना है? पहचानना है क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, राइट? तो यहाँ पे क्रिया क्या है? सीखना, सीख रहे हैं। यहाँ पे क्रिया क्या है? मारना, पीटना। तो मारना पीटना को क्वेश्चन पूछो। माँ ने अंजलि को पीटा, अब पूछो क्वेश्चन, क्या पूछोगे? क्या पीटा? पहला क्वेश्चन क्या है? माँ ने क्या पीटा? आंसर नो आंसर। माँ ने क्या पीटा? नो आंसर। माँ ने क्या पीटा? तो जब पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तब दूसरा क्वेश्चन पूछोगे। माँ ने किसको पीटा? अंजलि को। माँ ने किसको पीटा? आंसर आ गया। तो जब आंसर आ गया, माँ ने अंजलि को पीटा, तो पैसिव बनेगा। अब पैसिव बन जाएगा। समझ में आ गया? तो लिखोगे थर्ड पॉइंट, इफ we get, the third point is if we get the answer, if we get the answer किसका? If we get the answer to any question, अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट? टू एनी क्वेश्चन, इफ वी गेट द आंसर टू द एनी क्वेश्चन, राइट? अगर इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, वी कैन चेंज इनटू पैसिव। हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कब? जब इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक का भी आंसर मिल गया। अब एक और सेंटेंस ले लो, अगर मान लो दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिला, तब इन केस ऑफ नो आंसर, इन केस ऑफ, अगर दोनों में से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, इन केस ऑफ नो आंसर, अगर दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तब क्या करोगे? देयर इज नो पैसिव, देयर इज नो पैसिव। तो अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो पैसिव नहीं बनाओगे। एग्जाम्पल ले लो, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, राइट? अब क्वेश्चन पूछोगे ना पैसिव बनाने के लिए, ये क्या है? एक्टिव है कि पैसिव है? हेलो, कहां सो गए? एक्टिव है कि पैसिव है?
एक्टिव है। पैसिव बनाओ, कैसे बनाओगे? तो पहले आप क्वेश्चन पूछोगे कि हम लोग बैठे हैं क्लासरूम में, क्या बैठे हैं? नो आंसर। क्या बैठे हैं? नो आंसर। तब दूसरा क्वेश्चन पूछोगे किसको बैठे हैं? तो पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा पैसिव। जब दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो पैसिव। अब ऐसा नहीं बोलना सर, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहां बैठे हैं? तो दूसरा क्वेश्चन पूछना है क्या? यही दो क्वेश्चन पूछना है, ये दो क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? वेल, नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव बनाने के लिए टू फ्रेम अ पैसिव वॉइस सेंटेंस आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और वो स्ट्रक्चर है टू बी। क्या है? प्लस B3 प्लस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि B4 लगेगा, बिना B4 का कॉन्टिन्यूअस नहीं बने। वैसे ही याद कर लेना, पैसिव का मतलब है B3। पैसिव मींस अगर B3 सेंटेंस में नहीं आया तो पैसिव नहीं बनेगा। और यह भी ध्यान रखना है कि पैसिव का मतलब B3 तो है ही, लेकिन उस B3 के पहले टू बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टू बी क्या है? मेन वर्ब। टू बी मतलब एक मेन वर्ब है। टू बी क्या है? मेन वर्ब। और ये इकलौता मेन वर्ब है अंग्रेजी भाषा की जिसमें 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 8 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन सा? बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, एम, आर। राइट? तो बी, वाज, वर, बिन, बीइंग, इज, एम, आर। अब बोलोगे कि सर, तब तुम कंफ्यूज कर जाएंगे कि अब टू बी में मतलब बी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, वर भी लगा सकते हैं, बिन भी लगा सकते हैं, बीइंग भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, एम भी और आर भी। तब पैसिव में क्या लगाएंगे? कुछ भी लगा सकते हैं। इन 8 फॉर्म्स में से कुछ भी लगा लो, प्लस B3 कर दो, पैसिव बन जाएगा। राइट? अब क्वेश्चन है कि सर इन 8 में से लगाना क्या है? तो लगाना क्या है वो डिपेंड किस पे करेगा? टेंस पे, नॉट सेंटेंस पे। किस पे? टेंस पे। तो अगर सेंटेंस था वहां पर वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर तो जब वी आर लर्निंग इंग्लिश ये सेंटेंस है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाओगे तो आपको पता है कि टेंस वाला तो ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो मतलब यहां पे हो गया सब्जेक्ट प्लस हो गया इज, एम, आर। ये टेंस वाला ही रहेगा। प्लस B4 लगाना है। क्या लगाना है? और यहां B3 लगाना है पैसिव में। पैसिव में क्या लगाना है? टेंस में क्या लगाना है? समझ में आ रहा है? जो टेंस के अनुसार लगाना है ये टू बी लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? तो टू बी का क्या लगाओगे यहां पे? B4 क्या होगा? बीइंग। तो यहां पे हो गया बीइंग। और पैसिव के लिए लगाना क्या जरूरी है? B3 लगा दो। B3 प्लस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बाई के साथ में ऑब्जेक्ट कर दो। राइट? समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है, सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। यू कैन फ्रेम स्ट्रक्चर योरसेल्फ ओनली। टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर बना लो। राइट? लाइक सिंपल फ्यूचर का जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर पैसिव बनाना हो तो आपको पता है सेंटेंस जो भी हो दुनिया का स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से।
और फ्यूचर टेंस है इसलिए क्या लगेगा, शैल विल, वहां से कॉपी हो जाएगा, राइट। अब शैल विल हमेशा अपने बाद क्या लेगा, V1, और पैसिव के लिए क्या लगाते हैं, टू बी प्लस B3। तो टू बी का कौन सा फॉर्म लगाओगे यहां पर, टेंस के अनुसार V1 लगाना है, तो टू बी का B क्या होता है, V1 B होता है, तो B लगा दिया। उसके बाद पैसिव के लिए क्या लगाते हैं, B3 लगाते हैं, तो B3 लगा दिया, प्लस बाई ऑब्जेक्ट। समझ में आया, समझ में आया, बन जाएगा। एक लास्ट बता रहा हूं, अगर आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना होता है। अब पैसिव बनाते हैं इसका, लेट्स फ्रेम पैसिव। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिखाएगा, क्योंकि दुनिया का जितना भी सेंटेंस है स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट लिख दिया। अब V2 है, मैंने क्या बताया कि वर्ब का पैसिव बनता है, इसीलिए टू बी प्लस B3 बन जाएगा। टू बी का कौन सा भाग यहां लगाओगे, V2 लगाओगे। अब टू बी का V2 क्या होता है, केवल वाज होता है क्या, वाज वर्ब होता है, तो यहां लगा दो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस। अब पैसिव बिना B3 का नहीं बनता, तो इसलिए लगाएगा B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, बना लोगे स्ट्रक्चर, कंफर्म, यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार, और ठीक से बोलो, हाँ यस, यू टेल समथिंग, हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, आर्टिकुलेट टेंस है, हाँ टेंस मैंने बता दिया है, राइट। टेंस का मैंने बताया है ना कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट का फॉर्म लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म लगाएंगे, राइट। सिंपल पास्ट का फॉर्म क्या होता है, B2, तो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म क्या होता है, B1 B5, तो सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीतिवास, हाँ प्रीति वाज कॉल्ड, प्रीति वाज कॉल्ड। पहले आप इसी में आ जाओ, वहां मैं जा रहा हूं। प्रीति वाज कॉल्ड यहाँ है, यहाँ है प्रीति वाज कॉल्ड, यही है, प्रीति वाज कॉल्ड। ध्यान रखना, जब भी यहां पर बाई ऑब्जेक्ट ना रहे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट मतलब काम करने वाला,